हमारे को जैसे नेटवर्क रिपेयर करना है या नेटवर्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा ये पॉइंट होता है, जो ग्रीन लाइन होती है ना, एंटीना की लाइन होती है मेन, जिसे हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एंटीना की जो है ना, एक आरएफ स्विच है या सॉकेट कह सकते हैं, जिसमें कि हम एक केबल लगाते हैं। इसके अंदर ये तीन साइड वाली जो पॉइंट है ये ग्राउंड होते हैं, जी एन डी से कनेक्टेड। ये बीच वाला जो पॉइंट है इसका प्लस का होता है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ट्रैक जुड़ा होना चाहिए। ये पॉइंट के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, अंदर दबा हुआ नहीं होना चाहिए। नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले ये एंटीना का जो कनेक्टर है ये देखना है और केबल को बदलना है। जैसा कनेक्टर आप इसमें देख रहे हैं वैसा ही कनेक्टर आपको नीचे के मदरबोर्ड में मिलेगा, सब बोर्ड के अंदर छोटा वाला। तो केबल भी बदल ली है, खराब हो सकती है, ये भी बदलना। इसको बदलने के बाद इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं जीआर। किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर इसमें जीआर आता है, किसी किसी के अंदर ग्राउंड से बीप करता है। अब ग्राउंड से बीप करने का मतलब है कि इस कंपोनेंट के जो रहते हैं इसमें वो पैरेलल में मिलते हैं, जैसे कि कॉइल और रेजिस्टेंस। जीआर आने का मतलब होता है इसमें कोई रेजिस्टेंस सीरीज में हो और कोई कैपेसिटर सीरीज में हो, तब जीआर आता है। तो ग्राउंड से बीप भी आ सकती है, जीआर भी आ सकता है, और हो सकता है इसमें कुछ ना है, तब भी ये लाइन ठीक है। तो ऐसा ना समझना कि इसके अंदर जीआर नहीं है तो ये लाइन खराब हो। अब इसके अंदर जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कंपोनेंट जो देख रहे हैं ये सीरीज में लगा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ में जो रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 50 ओम से कम की मिलती है। अब इसको आप चेक करेंगे तो ग्राउंड से बीप अभी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में कोई कंपोनेंट नहीं है, ये सीरीज में। इसके बाद यहाँ पे लाइन चलती है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कंपोनेंट है। अब ये जो कॉइल जो लगी है, अब ये कॉइल है, आप इसको कैपेसिटर ना समझें, क्योंकि इस पर एक वाइट पॉइंट है। अब ये जो कॉइल जो लगी है यहाँ पर, एक साइड ग्राउंड से एक साइड इधर से है या नहीं, कैसे जाने? तो इसको जानने के लिए क्या होता है, जो आप जो दो पॉइंट देख रहे हैं ना, एक इधर गोल एक इधर, तो इसका मतलब है इनपुट और ये आउटपुट इस सीरीज है। इधर आप एक पॉइंट देख रहे हैं, एक इधर देख रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, तो ये पैरेलल का कंपोनेंट यहाँ पर टूटा है। तो आप इस लाइन को चेक करेंगे तो ये लाइन ग्राउंड से बीप नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो पैरेलल में हो। इसको कहते हैं एक आर एफ आई सी। एक ये भी फिल्टर का ही काम करता है नेटवर्क को बूस्ट करने में। अब पहले जो फोनों में जो लगाते थे, क्या लगाते थे, देखिए यहाँ पे जो कुछ फोन आते थे, एक आध में मैं दिखा देता हूँ, किसी में मिलता है तो पुराने मॉडल में, Realme 3 में देखते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया, जो आप ये देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, ये होता है हमारा एक्सटर्नल एंटीना जो नेटवर्क को बूस्ट करता है। तो ये भी मिलता था फोनों के अंदर। इसके बाद में एक छोटी सी आईसी भी मिलती थी यहाँ पे इस तरीके से। अब ये आईसी भी है इसमें और ये भी है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, इस साइड पे नहीं, हो सकता बैक साइड में हो। तो इसकी बैक साइड कहाँ है, यहाँ पर है बैक साइड। तो इसमें भी देख लेते हैं, एक बार देखना है कि आई स्कैनिंग करके है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे को तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो एंटीना था कौन सा वाला, ये वाला, अब इस बोर्ड में है, इसमें नहीं है, तो ये आईसी ना ये वाली आईसी इसी का काम करेगी। ये दोनों काम इसी पे निर्भर रहेंगे। यदि इस आईसी से और इस एंटीना के बीच में या इस कनेक्टर से मेन सब बोर्ड जो होता है छोटा वाला, वहां तक कोई भी कंपोनेंट टूटता है, लूज होता है, या गंदगी कार्बन जम जाती है, तो वहां पे नेटवर्क वीक हो जाते हैं, आके चले जाएंगे या छोड़ पकड़ करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये आईसी आप देख रहे हैं, इसको, इस आईसी को कहते हैं हम आर एफ आई सी। इसको 2G 3G आईसी भी कहते हैं। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो इस तरीके से देख रहा है, लंबा, ठीक है, दो साइडों से लंबा दो साइडों से छोटा है, ये चारों तरफ से एक जैसी है, ये वाली। तो ये आर एफ आई सी है। आर एफ आई सी ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कौन सी आईसी है, ये RF4G आईसी है। ये 2G 3G आईसी है। इसको कहते हैं WTR आईसी। इसको WTR। अब WTR का क्या होते हैं, इनके कनेक्शन 2G से भी रहता है और 4G से भी रहता है। क्योंकि 4G आईसी जब नेटवर्क सेलेक्ट करेगी, जब पकड़ेगी, तो WTR को जाएंगे। 2G 3G के पकड़ेगा तब भी WTR को पहुंचेंगे। इन पे पहुंचने का मतलब रहता है कि
नेटवर्क डिस्प्ले पे आना। यदि इस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेटवर्क आपके डिस्प्ले पे नहीं आते, तो उसकी जगह क्या आता है, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल। अब ये प्रॉब्लम जो आती है नो सर्विस इमरजेंसी कॉल की, ये कहाँ से आती है? ये जो आपकी प्रॉब्लम जो बनती है एक लाइन से नहीं बनती, प्रॉब्लम एक होती है लेकिन लाइनें अनेक हो सकती हैं। अनेक का मतलब है जैसे कि हम जो चेक कर रहे हैं, अब ये सबसे पहले आपको ग्रीन लाइन देखनी है, पूरा ठीक होना चाहिए, जितने भी कंपोनेंट होते हैं इसमें प्रॉपर लगे होने चाहिए। ये लाइन ठीक है, सब कुछ हमने आई स्कैनिंग चेक करके फर्स्ट लाइन देख लिया जो चेक। इसके बाद ये जो आईसी है, इस आईसी को खराब होने से क्या आता है, 2G 3G आईसी को खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है? इस आईसी का एक और अहम रोल होता है जिससे कि हमारे नेटवर्क जो सर्च करते हैं उसकी लिस्ट जो आती है वो आ जाती है। यदि सर्चिंग सर्चिंग होती है, लिस्ट नहीं आती है, तो ये आईसी खराब हो सकती है। इस आईसी को चलाने के लिए जो वोल्टेज जो सप्लाइयाँ आती हैं वो भी खराब हो सकती है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सप्लाई है वोल्टेज इनपुट और आउटपुट 1.8 वोल्ट, जो कि पावर आईसी से आ रहा है। एक है इस पर बी बैट या बीपीएच या बैटरी सिस्टम के नाम से मिलती है, जो कि हमारा बैटरी के प्लस से या चार्जिंग आईसी से आती है। तो सबसे पहले ये दोनों सप्लाइयाँ चेक करनी है। आप जो देखेंगे इस कंपोनेंट तक देखते हैं, आपको देखना आईसी के नीचे तक, ये नीचे वाला पॉइंट, यहाँ तक ये सप्लाई आती है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वोल्टेज है वो ओके है। अब नेटवर्क की लिस्ट नहीं आ रही है तो आप इस आईसी को पहले गौर से देखें, किसी ने हिट तो नहीं दिया, हिलाया तो नहीं है, कोई कंपोनेंट उखड़ा या टूटा तो नहीं है, इतना चेक करें। जब ये सब कुछ चेक कर ली, सब कुछ ठीक है, तो आईसी को आप इसको बाहर निकाल के दोबारा से लगा के देखिए। लिस्ट आ जाती है तो ठीक है, फिर आईसी से ही प्रॉब्लम थी। या लिस्ट आके थोड़ी देर बाद चली जाती है तो फिर आईसी आपको बदलनी पड़ेगी, फिर वो हीट मारने से या रिवॉल्व करने से रिसोल्व करने से ठीक ना हो नहीं होगी। इसके बाद में ये भी हम वोल्टेज भी ठीक है, आईसी भी बदल दी, फिर भी प्रॉब्लम है। तो जो इनके जो कनेक्शन होते हैं जिस पे लिख रहा है ना LV2 MB2, लो बैंड और मीडियम बैंड, तो ये 2G और 3G के होते हैं, लो बैंड और मीडियम। लो बैंड जो होता है हमारा और मीडियम बैंड, अब ये जो दो कनेक्शन है इनके, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है सीरीज में लगे हैं, देखिए कैपेसिटर है दोनों सीरीज में है। अब ये कैपेसिटर टूट जाता है या खराब हो जाता है तो आपका नेटवर्क नहीं पकड़ा, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आई, कैपोनेट ये खराब है, आप चाहे आईसी कोई भी बदलते रहे वो ठीक नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले कंपोनेंट ही देखने हैं बारीकी से। जरूरी नहीं है कि आईसी में खराबी है तो वो ठीक हो, पहले हमें देखना है कि लाइन और कंपोनेंट ठीक है या नहीं। यदि इतना आप चेक कर पाते हैं, जब जाकर लास्ट में आईसी पे काम करना पड़ता है। आईसी का कोई काम नहीं होता, आईसी को तो बस निकाल के साफ सफाई करके रिवॉल्व करके लगा देते हैं। जब सर्किट में ही प्रॉब्लम है तो वो खोजनी पड़ेगी और ढूंढनी पड़ेगी। अब इनमें से कोई कंपोनेंट खराब होता है तब भी आपकी नो सर्विस इमरजेंसी कॉल बनेगी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम तो ये होगी सर्च ही नहीं करता तब। अब मान लो कि इसने लिस्ट तो सर्च कर ली, इस आईसी ने, नेटवर्क जब आप सर्च करते हैं लिस्ट आ गई, सेलेक्ट करने के बाद आता है नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल। तो यहाँ पे बात क्या समझनी है, यहाँ पे बात ये समझनी है कि जो लिस्ट तो आ रही है ना, लेकिन उसके बाद में नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आ रहा है, तो इसका मतलब है इसने तो लिस्ट इसको भेज दिया इस आईसी को। अब इस आईसी ने नेटवर्क जैसे ही सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद आ गया इसमें नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, सेलेक्ट होने के बाद। जब सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आया तो इसका मतलब इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किस कौन सी आईसी से, ये जो है इसकी WTR आईसी, इस आईसी से, इस आईसी से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इस आईसी को चलाने के लिए जो वोल्टेज आ रहे हैं 1.8 और 1.2 ये ना मिलता हो, इनमें कोई प्रॉब्लम हो। तो जब आप नेटवर्क सर्च करते हैं तो इन की लाइनों पर इन सब पे वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है, अब इन पर वोल्टेज आते हैं फिर भी यही प्रॉब्लम होती है, तब आईसी को आप रिवॉल्व करते हैं या निकाल के बदलते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, देखो रिवॉल्व करने से ही सारे काम नहीं होते, आपको क्या देखना होता है, जैसे आईसी है तो यहाँ से आईसी के अंदर का ट्रैक इस पॉइंट तक चेक करना पड़ेगा कि ठीक है या खराब है। अब ये खराब हो गया तो आपको आईसी के नीचे से और यहाँ से जंपर इस कैपेसिटी